नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं जस हिंदी में। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं डिकोड द कोड्स। आइए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले हर बार की तरह फटाफट अंदाज में आपको रूबरू करवाएंगे उन कोड से जिन्हें हम थोड़ी ही देर बाद करेंगे डिकोड। आइए देखते हैं उन कोड्स को। आज सबसे पहले बात करने वाले हैं मूसेवाला के परिजनों को भेजे गए लीगल नोटिस की। क्या सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म और गैर कानूनी है और क्यों इसके माता पिता बनने पर उठ रहे हैं विवाद। दूसरे कोड में हम बात करेंगे मुफ्तखोरी की राजनीति की, क्या इस पर लगाम लगेगी। करेंगे बात हांगकांग में पारित किए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की, जिसे बेहद सख्त माना जा रहा है। कई दूसरे देशों में इस वक्त सख्त कानून का क्यों किया जा रहा है विरोध, क्यों कहा जा रहा है कि नया कानून नागरिक स्वतंत्रता को और कमजोर कर देगा। चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले कोड से। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने आईवीएफ तकनीक के जरिए 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था और नए जन्मे बच्चे की इस खुशी के बीच परिवार को नई चिंता ने घेर लिया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार को लेकर लिखकर रिपोर्ट मांगी है और मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र से इस दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने आईवीएफ तकनीक के जरिए 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। नए बच्चे की इस खुशी के बीच परिवार को नई चिंता ने घेर लिया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार को लेटर लिखकर रिपोर्ट मांगी है। मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में इस विडो फर्टिलाइजेशन तकनीक का सहारा लेकर बच्चे को जन्म दिया था। भारत में आईवीएफ को लेकर अधिकतम उम्र 50 वर्ष निर्धारित होने के कारण चरण कौर विदेश से इस तकनीक के जरिए गर्भवती हुई थी और यही कारण है कि केंद्र ने अब रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला देते हुए इस मामले में डिटेल रिपोर्ट और इस पर एक्शन लेटर रिपोर्ट पर जानकारी मांगी है। दरअसल अब इसमें कहा यह जा रहा है कि आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में इस तकनीक से गर्भवती होकर बच्चे को जन्म दिया। वहीं मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि पंजाब सरकार के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे थे और उसमें बच्चे के संबंध में सवाल लगातार पूछ रहे हैं। वाहेगुरु के आशीर्वाद से हमें हमारा शुभ द्वीप वापस मिला, लेकिन सरकार परेशान कर रही है और वे बच्चों से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए लगातार कह रही है। वे इस संबंध में अब कह रहे हैं कि बच्चा वैध है या नहीं। उन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान से अनुरोध उन्होंने किया है कि वे मां और बच्चे का इलाज पूरा होने दे और फिर उनके मानदंडों का वो पालन करेंगे और सभी सवालों के जवाब भी देंगे। आईवीएफ प्रक्रिया के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और ये दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे। दरअसल 29 मई 2022 को गांव जवाहर के में गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मूसेवाला अपने माता पिता का एक लौता बच्चा था और उनके कत्ल के बाद बुजुर्ग परिजनों का कोई सहारा नहीं था। सिद्धू मूसेवाला के लौट आने की कहानी महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक माँ बाप यानी चरण कौर और बलकौर सिंह की एक ऐसी लड़ाई का नतीजा है जिस लड़ाई को जीतने की कसम उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की चिता पर खाई थी। उस रोज इस बुजुर्ग मां ने 2 कस्में खाई थी। पहली वो मूसेवाला के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने से पहले चैन की सांस नहीं लेंगे और दूसरी एक कसम थी कि वो एक बार फिर से सिद्धू को अपने घर के आंगन में लाएंगे। इसके बाद से ही जूनियर सिद्धू मूसेवाला को इस दुनिया में लाने के लिए डॉक्टर से संपर्क साधना शुरू कर दिया गया था। साल 2023 में चरण कौर और बलकौर सिंह कुछ महीनों के लिए विदेश गए थे। पहली बार विदेश में ही दोनों ने डॉक्टर से सलाह ली और उम्र और इसी के साथ ही सेहत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईवीएफ के जरिए
पेरेंट्स बनने का सुझाव दिया था। आईवीएफ प्रेगनेंसी का एक ऐसा जरिया है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है और पंजाब लौटने के बाद दोनों ने डॉक्टर से संपर्क साधा। इसमें एक लंबा वक्त निकल गया और आखिरकार 17 मार्च की सुबह ठीक 5 बजे बठिंडा के अस्पताल में चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया। उनके जन्म की खबर सुनते ही दोनों की जिंदगी में एक बार फिर से जो है वो खुशियां लौट आई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ एक प्रजनन उपचार है और आईवीएफ प्रक्रिया में एक महिला के अंडाशय से एग निकाले जाते हैं और प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज किए जाते हैं। फिर फर्टिलाइज भ्रूण को गर्भावस्था के लिए महिला की गर्भाशय में डाला जाता है। इसी तकनीक से सिद्धू मूसेवाला की मां गर्भवती हुई और अब बेटे को जन्म दे दिया। जो दंपति प्राकृतिक तौर पर कंसीव कर माता पिता नहीं बन सकते, उनके लिए आईवीएफ तकनीक होती है। हालांकि ज्यादा उम्र में आईवीएफ करवाना जोखिम भरा भी हो सकता है। इस कानून के तहत आईवीएफ करवाने के लिए मां की अधिकतम उम्र जो है वो 50 साल और पिता की उम्र अधिकतम 55 साल होनी चाहिए। वहीं चरण कौर की उम्र 58 साल है। फिलहाल देखना यह होगा कि पंजाब सरकार इस मामले को किस तरह से देखती है और कब तक आवश्यक कार्यवाही के साथ ये रिपोर्ट भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाती है।